space is divided into different spaces. अगर आपको tendons याद हो तो हमारा जो fundus भी है, it terminates at the base of distal phalanx. So beyond that, there is only space. So this space is filled by fibrofatty tissue and fibrous septa, जो space को divide कर देते हैं into different segments. Tips of the fingers पे है और thumb पे है. They contain fatty tissue, divided into numerous compartment by fibrous septa. Terminal branches of the digital vessels goes, जो हमारे पास डिजिटल वेसल्स एंड डिजिटल आर्टरीज और नर्व्स हैं वो इस स्पेस को ट्रांसवर्स करती हैं डेफिनेटली. और जो इस स्पेस की वेसल्स हैं वो डिजिटल फैलेंक्स को सप्लाई करती है, बट इसके एपिफिसिस को सप्लाई नहीं करती, क्योंकि एपिफिसिस की सप्लाई प्रॉक्सिमल ब्रांचेस से आती है. मैम एपिफिसिस होता क्या है? बेटा आपने अच्छा भी बोल नहीं किया, चलो छोड़ दो, लीव इट. आपने भी क्योंकि उसमें वो नहीं किया. एपिफिसिस हमारे पास ना जैसे एक बोन है ना, उसको जब जेलर नेम्स के स्ट्रक्चर्स करते हैं उसका एक मेटाफिसिस होता है, एक उसका एपिफिसिस होता है. एपिफिसिस क्या होता है? जो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट होता है, जो ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन होता है, उसको हम एपिफिसिस कहते हैं. डायफिसिस होते हैं द शाफ्ट ऑफ द बोन, और मेटाफिसिस होते हैं जिधर हमारे पास एपिफिजियल लाइन पड़ी होती है, जो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली जहाँ सेल डिवाइड हो रहे होते हैं. एपिफिसिस वो एंड होता है जहाँ से बोन ग्रो करती है, दोनों साइड पे होते हैं, लॉन्ग एंड और अपर एंड और लोअर एंड में भी दोनों साइड पे होते हैं. बट दिस इज द पॉइंट वेयर द बोन ग्रोज फ्रॉम दीज एंड्स. द एंड्स ऑफ द बोन आर बेसिकली द एपिफिसिस. अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन ऑफ द पल्प, क्योंकि दिस इज अ स्पेस, और इस स्पेस में दिस इज एक्चुअली अ स्पेस. जो हमने बाकी सारी स्पेसेस की उसमें तो टेंडेंस गुजर रहे हैं, बहुत सी चीजें गुजर रही हैं, तो बहुत कम स्पेस रह जाती है. But the pulp space is actually do not have any other contents except the fatty tissue and the fibrous septa. So this is actually a space. So when there is an actual space, there's more chances of getting it infected. तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई infection of the pulp होता है तो वो क्या करेगा, अंदर हमारे पास abscess बन जाएगा, pus accumulate होगी, इसकी वजह से pressure build up होगा, वो vessels को occlude करेगा, and it can lead to the necrosis of that end of the bone. दो पल्प स्पेसेस की प्रॉक्सिमल हमारी जो लिमिट होती है वो हमारे पास, अगर आप देखो तो हमारे जॉइंट्स के ऊपर स्किन क्रीजेस नजर आती हैं ट्रांसवर्सली रनिंग. जो ट्रांसवर्सली रनिंग डिस्टल फैलेंक्स की क्रीज है ना, इसका दिस इज द प्रॉक्सिमल एक्सटेंट ऑफ द पल्प स्पेस. सो इससे पीछे इन्फेक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसको फिक्स कर देता है विद द अंडरलाइंग टिश्यूज. तो इन्फेक्शन इज नॉट गोइंग टू स्प्रेड proximity to the distal phalanx or the to the middle phalanx or the proximal phalanx. Pulp space का infection वहीं रहता है. And the easier way to treat this infection is that we give a small cut and drain the abscess. उससे क्या होगा, प्रेशर भी रिलीव हो जाएगा और इन्फेक्शन भी रिमूव हो जाएगा. अब as far as the infections of the hand are concerned, उसमें हमने बात की थी the spaces, जितनी हमने बात की, any of the spaces can get infected. The flexus and nervous sheath of thumb and the little finger continues throughout the palm, हमें ये पहले से ही पता है. But जो हमारे पास spread of infection होती है, जैसे हमारे पास थी mid palmar space, वो हमें पता है continuous है. So जो mid palmar space का infection होगा वो forearm space में extend कर सकता है. उसके अलावा हमारे पास usually जो थिनार और hypothinar infection है, they do not extend. बट अगर आपको याद हो जो फ्लेक्सर शीथ थी जो है कि वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं थी, जो मिड पामर स्पेस है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स, वहां वी डू नॉट हैव एनी साइनोवियल शीथ. तो उसमें क्या होता है कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ द infection affecting those digits. Infection may spread to the palm and into the other sheath within the carpal tunnel, but sepsis is as serious in those digits whose sheaths do not communicate with the carpal tunnel sheath, index, middle, ring, as it is in those that do. अब इसमें ये है कि जो तो continuous sheath है उसमें तो continuous infection forearm में spread कर सकते हैं, thumb और little finger का. लेकिन जो second, third and fourth हैं उनका अगर डिजिट का इन्फेक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ नहीं है तो पीछे नहीं जाएगा. लेकिन अगर उस फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ के साथ मिड पामर स्पेस में चला गया इन्फेक्शन, तो मिड पामर स्पेस से इट कैन ट्रेवल टू द forearm as well. So उसमें we do not really make any differentiation between the digits with the fibrous flexor sheath or without the fibrous flexor sheath.
because the infection of any can find a way to travel to forearm space as well. तो infection spread कर सकता है. और इनके इन्फेक्शन को भी कैसे ड्रेन करते हैं? अगर रेडियल बर्सा में है, रेडियल साइड पे, लैटरल साइड पे है तो लैटरल हम एक इंसिजन देंगे, मीडियल साइड पे तो हम मीडियल एक इंसिजन देते हैं. टेनोसाइनोवाइटिस. Injuries such as the puncture of a finger by rusty nail can cause infection of the digital synovial sheath. इसमें क्या है, जो synovial sheath थी उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसका इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं टेनोसाइनोवाइटिस. इसमें क्या होता है, डिजिटल स्वेलिंग हो जाती है और हमारे पास मूवमेंट ऑफ डिजिट्स बिकम डिफिकल्ट. सो बेटा ऑल दीज आर द स्पेसेस ऑफ हैंड. और स्पेसेस ऑफ हैंड में जैसे मैंने कहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक तो सारी स्पेसेस पता होने चाहिए कौन कौन सी हैं, और स्पेसेस की लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ हैं. उसके अलावा स्पेसेस के कंटेंट्स एंड इन्फेक्शन अगर हो तो इस स्पेस से इन्फेक्शन कहाँ स्प्रेड कर सकता है. These are the few things that you must know about the tissue spaces of hand. So this was the लास्ट वाली स्लाइड है, सेकंड लास्ट स्लाइड है, वो रिपीट कीजिएगा एक दफा. टेनोसाइनोवाइटिस के इन्फेक्शंस ऑफ हैंड वाली. यस मैम, यही वाली. अच्छा, जो इन्फेक्शंस ऑफ हैंड है उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास यूजुअली जब इन्फेक्शन होगा तो टेंडेंस जो है साइनोवियल लेयर उसके थ्रू ट्रेवल कर सकता है इन्फेक्शन. तो दो डिजिट्स हैं, थंब एंड लिटिल फिंगर, उनकी कॉन्टिन्यूस साइनोवियल शीथ हैं तो उधर स्प्रेड थ्रू साइनोवियल शीथ हो जाएगा. लेकिन जो मिडल वाली शीथ टेंडेंस है उनकी तो साइनोवियल शीथ इंटरप्टेड है, इट डू नॉट हैव साइनोवियल शीथ. तो उसमें हम इन डिजिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज थ्रू द their digital synovial sheath infection can come to the mid palmar space, और mid palmar space से infection travel कर सकता है into the forearm as well, so they cannot be ignored. So infection किसी भी digit का हो सकता है, and all the digits have a route through which the infection can spread to the forearm as well, so they all have an interlinking system. एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा. मैम आज के लेक्चर के जो सारे कंटेंट हैं वो हमें केएलएम और डीडी में मिल जाएंगे? हाँ जी, मोस्टली तो मिल जाएंगे. नहीं है तो मैं आपको ना ये लेक्चर आई विल अपलोड द लेक्चर ऑन योर EMS टीम. मैम स्पेसिस बता दें, क्या? कोई वीडियो बता दें इन स्पेसिस के लिए यूट्यूब से. बेटा मुझे कोई अच्छी एनिमेशन मिली नहीं, वरना मैं आपको खुद लिंक भेज देती. मैंने कल ढूंढी है, उस तरह से मुझे कोई मिली नहीं, लेकिन आप फिर भी सर्च करना, मे बी आपको कुछ मिल जाए. आप टिश्यू स्पेसेस ऑफ हैंड लिंक अगर होता तो मैं आई वुड हैव गिवन यू द लिंक. आई डिड ट्राई टू फाइंड कोई अच्छी मिले, बट मुझे कोई अच्छी मिली नहीं एज सच, ओनली ऑन टिश्यू स्पेसेस ऑफ हैंड. लेकिन आप लोग कोई और हैंड की देखो तो हो सकता है इट इज इंक्लूडेड इन दैट वीडियो. अलग से शायद नाम मिले, लेकिन कंबाइंड हैंड के टॉपिक पे आपको मिल जाए. मैं आपको बताया टिश्यू स्पेसेस पे आपको कुछ चीजें शुड बी ऑन योर टिप्स, सिंपल. आपको इस पे ज्यादा टाइम भी नहीं देना. आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी टिश्यू स्पेसेस हैं, आपको सारी पता होना चाहिए. डिजिटल में कौन सी स्पेस है, पाम में कौन कौन सी स्पेसेस है हमारे पास, वेब स्पेसेस का पता होना चाहिए, पल्स स्पेस का पता होना चाहिए, मिड पामर, थिनार, हाइपोथिनार स्पेसेस ऑन योर टिप्स के कौन कौन सी हैं. बाउंड्रीज आपको पता चल जाएगा. थिनार, हाइपोथिनार और मिड पामर हमारे पास मीडियन लैटरल सेप्टा से बनते हैं. मीडियल बॉर्डर ऑफ द पामर एपिन्यूरोसिस से नीचे जा रहा है, लैटरल से जा रहा है. मीडियल ने कहाँ जाना है, 5th डिजिट के ऊपर जाना है. लैटरल ने कहाँ जाना है, 3rd डिजिट के ऊपर जाना है. और मीडियल और लैटरल के दरमियान में मिड पामर है, लैटरल के लैटरली थिनार है, और मीडियल के मीडियली हाइपोथिनार है. ये इसकी बाउंड्रीज, रफ बाउंड्रीज होती हैं हमारे पास स्पेसेस की. वेब स्पेसेस का पड़ी हुई है, वेब स्पेसेस हमारे पास पड़ी हुई हैं बिटवीन द डिजिट्स, और इसकी क्या होते हैं, bounded on the palmar and the dorsal side both by the skin, and distally electron का है, और यहाँ रन कर रहे होते हैं superficial transverse metacarpal ligament, जिसको हम notarial ligaments भी कहते हैं. Distally जो हमारे पास है metacarpal proximally it extends up till the metacarpophalangeal joints. Contents क्या क्या हैं वो हम थोड़ा वैसे भी सोचें
तो डिजिटल वेसल्स ने नर्व्स ने गुजर के जाना है, लंबराइकल